हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई प्री एग्ज़ाम 2021 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिनका कार्यकाल जो है वो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक था। अदर ऑप्शन की बात करें तो इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, भाग 4A। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है, जो अनुच्छेद 51A से संबंधित है, 51A। अदर ऑप्शन की बात करें तो भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य से संबंधित है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेख है, जिसमें पहले 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान 1978 के द्वारा जो है हटा दिया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन जो है वो 1985 में हुआ और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां जो है 1993 में ही हुआ, जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर टिक कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां। अदर ऑप्शन की बात करें तो 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। 21वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह 1967 में हुआ और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मौसमी घटना किस मंडल में घटित होती हैं? हमारा जो मंडल है वो 5 है, वो 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले मंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और जितने भी मौसमी घटना होती है सारे इसी मंडल में होती है। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्षोभ मंडल। अन्य ऑप्शन की बात करें तो समताप मंडल जो है इसका ताप समान होता है और इसी में वायुयान उड़ान भरते हैं, यानी कि हवाई जहाज उड़ता है। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल में उल्कापिंड को खत्म करता है। और आयन मंडल जो है इसमें रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1932। हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने भारत में छुआछूत को मिटाने के लिए की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जिसकी भारत भर में 26 राज्यों में शाखाएं हैं। इनका गठन जो है वो 30 अक्टूबर को हुआ था, 30 अक्टूबर 1932 को। और बिहार में कब हुआ था? 13 दिसंबर 1932 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। उन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता था। उन्हें 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू इंदौर में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्हें मार्च 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन सामने है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था? फटाफट से आंसर टिक कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के विभाजन का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जो 1921 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिनाथ। ऋषभदेव की बात करें तो ये प्रथम थे, पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें थे और अजितनाथ की बात करें तो ये दूसरे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपत्नम सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। वह बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जिसने आर्यावर्त के शासकों 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक और बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ तथा कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। अदर ऑप्शन की बात करें तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल स्थित है।
छोटा अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य जो है वो 10 डिग्री चंद्र स्थित है, और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट है। ये जो भी हैं सब जल अंतराल हैं जो विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है से गोकक नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात। अदर ऑप्शन की बात करें, झारखंड में तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन जो फेमस है वो है हुंडू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा। और उड़ीसा में जो है वो है चिल्का झील जो उत्तरी सरकार तट पर है, और छत्तीसगढ़ में जो है वो है चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ऊर्जा का वृहद स्रोत क्या है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, अटाकामा। यहाँ गलत लिखा गया फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए, टकामा लिखा गया। अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देश के चिली उत्तरी भाग में स्थित एक उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल है। यह 1,05,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र। ऐसा उपकरण जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। और ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, कैडमियम। कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, अपितु यह नाभिकीय संयंत्र में नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। कार्य करने का वजह क्या है? तो कहता है कैडमियम निर्मित छड़ें जो न्यूट्रॉन आवेशन क्षमता अधिक होने के कारण इनका प्रयोग नियंत्रक की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु में नहीं पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जल की किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का। जल की वाष्प अवस्था में ताप सर्वाधिक होगा क्योंकि यह जल की गैसीय अवस्था है। इस अवस्था में अंतर्वार्णविक बल न्यूनतम होते हैं तथा गतिज ऊर्जा व तापक्रम सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है? ऑप्शन सामने टिक कीजिए, क्या होगा? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। हीरे में कार्बन परमाणु की त्रिविम चतुष्फलकीय संरचना होती है। इस त्रिविम चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा बहुत उच्च गलनांक रखता है तथा यह सभी पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। इन परतों के बीच दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है, जिस कारण ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है, यह मुलायम होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेह के रूप में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। रुधिर स्कंदन हेतु तो आवश्यक विटामिन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जरूरी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अर्धसूत्री विभाजन होता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, द्विगुणित कोशिका में। द्विगुणित जीवों में विशेष कोशिकाएं मियोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मस्तिष्क में भूख तथा प्यास का संकेत देने वाला केंद्र है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है। यह शरीर के जैविक अभिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है तथा भूख प्यास का एहसास जीव को कराता है।
यह मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये वर्ष 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में लखनऊ में किया गया। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव NG रंगा चुने गए। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया? जल्दी से आंसर टिक कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोंकण रेलवे किन किन स्थानों के बीच शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये रोहा मंगलौर। कोंकण रेलवे भारतीय रेल की एक सहायक कंपनी, जिसकी शुरुआत वर्ष 1998 में की गई। यह महाराष्ट्र के रोहा तथा कर्नाटक के मंगलौर के बीच चलती है। इसकी लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा इन 3 राज्यों से गुजरती है। सवाल ये भी पूछा जाता है किन किन राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1532 ईस्वी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण किया था और 1531 में जो है कालिंजर पर आक्रमण किया था, जहां का शासक रुद्रदेव था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? सही हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये रामचंद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र को पराजित किया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन को अपना अपार धन भेंट दिया। इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने उसको राय रायन की उपाधि प्रदान की और उसको उसका राज वापस कर दिया। तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 267। संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति अनुच्छेद 267 के अनुरूप देता है। संसद द्वारा भारत की इस निधि को शुरुआत भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर देश के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा प्रथम योजना अवकाश वर्ष 1966 से 1969 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य कृषि एवं उद्योगों को समान प्राथमिकता देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ प्रारंभ किया गया? हथियार संग्रहालय, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए ओडिशा के चांदीपुर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? क्या आंसर होगा? जल्दी से टिक कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। और सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो ये सबसे अधिक कम विचलन होता है, किसका? लाल रंग का अधिक विचलन होता है बैंगनी का। तो जिसका विचलन अधिक है उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिसका विचलन कम है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो बैंगनी का विचलन अधिक है, तरंगदैर्घ्य कम है। लाल का विचलन कम है तो तरंगदैर्घ्य अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल में किसे 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 120 दिन। और श्वेत रक्त का होता है 4 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा का। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का मीटर ही है, या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 46, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 23 मार्च। अदर ऑप्शन की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कलरव पक्षी महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। कलरव पक्षी महोत्सव बिहार के जमुई जिले में मनाया गया। अदर ऑप्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। और असम में शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नीति आयोग का गठन कब हुआ? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015 को। अदर ऑप्शन की बात करें तो 12 दिसंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी नियासिन। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के टेस्ट का अंतिम सवाल, ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, सॉफ्ट ड्रिंक्स में किस गैस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड का। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल के साथ उसकी अभिक्रिया से बनने वाला कार्बोनिक एसिड है जो स्वाद को मीठा तथा अम्लीय बना देता है, वहीं उसे अधिक अस्थायी बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। आई होप आपने पूरा टेस्ट लगाया होगा। तो आपका स्कोर कितना है इसका कमेंट कीजिए और टेस्ट कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।